तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। जैसा कि हम जानते हैं, उत्तरी भारत में जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो चुकी है। पहाड़ों में बर्फबारी से अब मध्य प्रदेश भी ठिठुरने लगा है। आधा प्रदेश ठंडी हवा की चपेट में है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन भी ठिठुर रहे हैं। रविवार को 10 से ज्यादा जिलों में कोल्ड डे का असर देखने को मिला। आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत कुल 20 जिलों में शीतलहर का अलर्ट किया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है। इससे उत्तरी हवाएं सीधे एमपी में आ रही है और इस कारण से उत्तरी हिस्से के जिलों में शीतलहर का असर है। बीते 2 दिनों की अगर बात करें तो भोपाल, राजगढ़, सीहोर, इंदौर और शाजापुर में तीव्र शीतलहर का जबरदस्त प्रभाव है, जबकि रीवा, शहडोल और जबलपुर में भी शीतलहर चली है। आज भोपाल, इंदौर, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, देवास, उज्जैन, शाजापुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, मऊगंज से लेकर सतना, पन्ना, मैहर, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल में भी शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया। शनिवार, रविवार की रात में कई शहरों में रिकॉर्ड ठंड पड़ी। 12-10 डिग्री के नीचे चला गया। तो बात करें अगर भोपाल की, तो भोपाल में नवंबर का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। या न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा, जो साल 2015 के बाद सबसे कम है। इंदौर में पारा 7 डिग्री रहा। यहां पिछले 25 साल में नवंबर में इतनी सर्दी कभी नहीं पड़ी। यह नवंबर की ठंड का ओवरऑल रिकॉर्ड ही अब तक 1938 का है, जब पारा 5.6 डिग्री पर आखिरी बार पहुंचा था। अब इंदौर के साथ राजगढ़ में भी पारा 7 डिग्री दर्ज किया गया। लगातार चौथी रात राजगढ़ में पारा सबसे कम रहा। ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर में भी तापमान लुढ़का रहा। बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन में तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। तो वही ग्वालियर में तापमान 10.7 डिग्री और जबलपुर में तापमान 9.8 डिग्री रहा है। और लगातार जो मौसम विभाग के द्वारा जानकारी दी जा रही है कोल्ड वेव की, इसी तरह की स्थिति जारी रहेगी। और उत्तर में जिस तरह की बर्फबारी हो रही है और लगातार ठंडी हवाओं की जो आमद है, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और तमाम अलग अलग राज्यों में इन पर जबरदस्त प्रभाव देखने को मिल रहा है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिम मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में जबरदस्त ठंड का प्रभाव देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहां भी ठंड का अच्छा खासा प्रभाव है। हालांकि अगर पश्चिम मध्य प्रदेश के तमाम प्रमुख शहरों की बात करें, तो यहां लंबे समय के बाद इतनी तेजी से कह सकते हैं कि तापमान में गिरावट देखने को मिली है। और खास तौर से रात के समय में तापमान 7 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। राजगढ़ और इंदौर में 25 साल के रिकॉर्ड टूट गए। राजगढ़ में 7.4 डिग्री तापमान जो है दर्ज किया गया है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से लगातार हवा की आमद के चलते मध्य प्रदेश में इसी तरह के हालात हैं। ला नीना को लेकर हालांकि पहले से ही पूर्वानुमान जारी किया गया था, यानी कि इस बार जबरदस्त ठंड का प्रकोप जो है भारत में देखने को मिल सकता है। और कह सकते हैं एक तरह से कि इंदौर के शुरुआती हफ्तों से इसका आगाज हो चुका है, जहां पे हम देख रहे हैं कि तमाम शहरों में रात के समय में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। और सुबह के समय अगर देखें तो जबरदस्त ओस के चलते भी विजिबिलिटी काफी घट गई है। और ऐसे में ड्राइवर्स को भी वाहन चलाने में काफी दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि लोग सर्दी जुकाम से काफी प्रभावित हो रहे हैं। एकाएक हवा में नमी के गिरने से और तापमान में तेजी से आई गिरावट के चलते कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ रहा है। और ऐसे में अस्पतालों में मरीजों की संख्या में कह सकते हैं कि संख्या जो है बढ़ती हुई दिख रही है। जैसा कि हमारी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में जबरदस्त जो बर्फबारी हो रही है उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। चलिए, हमारे सहयोगी शुजालपुर से ओम मेवाड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम, जैसा कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था, जाहिर तौर पर जबरदस्त तरीके से हम देख रहे हैं कि तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है। आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं और खासतौर से इस तरह की जो ठंड पड़ रही है उसका फसलों पर किस तरह का प्रभाव रहेगा? जी, अभिषेक बताना चाहूंगा कि जो उत्तराखंड तरफ से जो बर्फबारी हो रही है उसका मध्य प्रदेश में भी लपेटे में है। कई जगहों का टेम्परेचर गिर चुके हैं। शाजापुर जिले की बात करें तो वहां पर भी कम से कम 12 से 14 डिग्री टेम्परेचर रात को था। अब जो नवंबर की जो ठंड चालू हुई है, ऐसा पहली बार रिकॉर्ड तो ठंड नवंबर में आया है। जो शीतलहर का आगाज किया गया है, वैज्ञानिकों ने जो अलर्ट जारी किया गया है, कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन में लगातार जो बर्फबारी होगी उससे ठंड बढ़ेगी। इसमें जो वायरल अभी तक आएगा बच्चों हुए बूढ़े हुए को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सर्दी का जो वायरल रहता है वो उन पे ज्यादा इफेक्ट करेगा। कई बीमारियां ऐसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है, उनके कारण भी इसके लक्षण देखने को मिलेगा। उनको सावधानी बरती जाएगी। ऐसे मौसम के कारण कहीं ना कहीं जो फसलों का नुकसान होता है, शुरुआत की जो फसलें रहती है उस पर जब ओस बर्फबारी गिरती है तो कहीं ना कहीं इसमें बैठ जाती है, पूरी तरह जल जाती है इसको कहते हैं। तो कहीं ना कहीं पाले की स्थिति बनेगी। जो बर्फबारी
बर्फबारी हो रही है उत्तराखंड से। अभी मध्य प्रदेश में भी काफी शीतलहर का आगाज किया गया है। आज शाजापुर जिले को भी अलर्ट पर रखा गया है। राजगढ़ ऐसे कई 20 जिले हैं जिनको अलर्ट पर रखा गया है। आने वाले दिनों में शीतलहर का 3 दिन का प्रकोप बताया जा रहा है। इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। अभिषेक जी। ओम, खास तौर पे कहीं ना कहीं जैसा कि आप बता रहे थे किसानी पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन एक और सवाल ये भी है क्योंकि शासन की तरफ से आदेश जारी किया गया था, जिस तरह की ठंड पड़ रही है उसके बाद ये कहा गया था कि जो पानी है खेतों में वो दिन के समय में छोड़ा जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश के कई इलाकों से शिकायतें आ रही हैं कि अभी भी पानी इतने ठंड में भी रात में छोड़ा जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। शुजालपुर में क्या स्थिति है? शुजालपुर की भी यही स्थिति है कि जो ठंड की शीतलहर का मौसम है, लगभग रात को 12 डिग्री टेम्परेचर रहा था। सुबह ओस की बूंदें भी काफी देखने को मिली थी, क्योंकि अभी टेम्परेचर नीचे गिर रहा है। कहीं ना कहीं इस सर्दी जुकाम का मौसम जो बढ़ेगा है, बच्चों पे भी ज्यादा असर करेगा। शुजालपुर के जो हालात है, अभी इस टाइम मौसम तो साफ है, लेकिन आने वाले जो अलर्ट जारी किया गया 3 दिन के लगातार शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया, उसमें शाजापुर जिला और शुजालपुर भी सम्मिलित है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है वो सटीक जानकारी दी है। जो किसान अभी अपने खेतों में सिंचाई कर रहा है, जिस तरह से रात के टाइम फसल पानी वो फेर रहा है, उस वजह से भी शीत का लहर का उनको ऊपर प्रकोप पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं किसानों को भी इसकी सावधानी बरतने के गाइडलाइन जारी करी है। अभी जो एमपीबी वालों ने रात को लाइट काटने का जो सिस्टम बनाया था, कहीं ना कहीं किसानों को शीतलहर से बचाने के लिए रात की बिजली कटौती का भी कलेक्टर द्वारा आज एक आदेश जारी किया गया है। अभिषेक, शुक्रिया बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए अब सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ सोमनाथ मिश्रा जुड़ चुके हैं। सोमनाथ, जैसा कि जी, चलिए अर्पित नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं उज्जैन से। सोमनाथ, आपके पास लौटूंगा। अर्पित, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, हम ये देख रहे हैं कि दिन के समय में जब सूरज निकलता है तब तो स्थिति थोड़ी ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन सूरज ढलने के साथ ही जबरदस्त तरीके से कह सकते हैं कि तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है। उज्जैन में किस तरह का प्रभाव? जी बिल्कुल अभिषेक, ठंड का जो प्रकोप है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और देखा जा रहा है तो 2-3 दिन से ठंड का प्रकोप उज्जैन में भी देखने को मिला है। गत रात्रि को उज्जैन का जो तापमान है वो 10 से 11 डिग्री के बीच में रहा है और उसको लेकर प्रशासन की भी व्यवस्था है। प्रशासन ने जो उज्जैन में जो रेन बसेर है, कोयला फाटक, श्रीगंज और पर जो रेन बसेर है उनको लेकर भी प्रशासन ने सख्ती से वहाँ निरीक्षण कर रहे हैं और जो लोगों के ठहरने की व्यवस्था है और जो ठंड के प्रकोप को देखते हुए लोग भी अपनी सावधानी बरत रहे हैं, जैसे कि स्वेटर है, शाल है, इनका उपयोग लोगों द्वारा, आमजनों द्वारा भी करने जो पहन के निकल रहे हैं। जी अर्पित, स्कूलों को लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि देखिए, उम्मीद तो की जा रही थी क्योंकि पूर्वानुमान जताया गया था कि इस बार जबरदस्त ठंड पड़ेगी, लेकिन नवंबर के पहले हफ्ते में जिस तरह से ठंड पड़ रही है, क्या बच्चों की स्कूलों की टाइमिंग में कुछ तब्दीलियां की गई हैं प्रशासन के द्वारा? जी बिल्कुल अभिषेक, देखा जाए तो जो ठंड का प्रकोप है कल से बढ़ा है, उसको लेकर अब प्रशासन द्वारा अभी तो कोई ऐसा कोई आदेश नहीं आया जो कि स्कूलों का टाइम चेंज हो या किसी प्रकार से छुट्टी का, क्योंकि ठंड की जो चेतावनी है 9, 10, 11 को ठंड का प्रकोप ज्यादा बताया गया है वैज्ञानिकों द्वारा। तो उसको लेकर अब प्रशासन क्या आगे आदेश जारी करता हो तो अब आगे देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से। चलिए, सोमनाथ हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जबलपुर से जुड़ चुके हैं। सोमनाथ, जैसा कि पूर्वानुमान जताया जा रहा था, जबरदस्त ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जबलपुर में तापमान को लेकर क्या स्थिति है, खासतौर से रात के समय में और सुबह के समय में, वो जानकारी जरूर दें, और प्रशासन की अपने स्तर पर क्या तैयारी? देखिए, बता दें कि जबलपुर में भी ठंड का प्रकोप लगातार अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सुबह के समय काफी ठंड हो रही है और शाम को भी ठंड अपना कहर दिखाना शुरू कर दी है। क्योंकि जबलपुर के आसपास की अगर बात की जाए तो जबलपुर में वैसे भी ठंड के समय अगर खमरिया घाना के पास जाए तो वहाँ 2 डिग्री 1 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो जाता है और यहाँ आसपास की अगर बात की जाए डिंडोरी अमरकंटक तक टेम्परेचर में कमी आती। तो लगातार अगर जबलपुर में भी सुबह से ही शीतलहर का प्रकोप चल रहा है, हवाएं जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और ठंड लगातार है, लोगों को अपनी जैकेट निकालकर और स्वेटर पहनकर निकलना पड़ रहा है। तो अभी धूप की वजह से दोपहर में थोड़ी राहत मिल जाती है धूप की वजह से, लेकिन जैसे ही शाम होती है शाम को ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो अभी लोगों का ये कहना भी है कि लगातार जो ठंड है पिछली बार की अपेक्षा इस बार ठंड काफी तेज शुरू में ही पड़ गई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं इसमें। जी भाई साहब, बताएं कि इस बार ठंड की क्या स्थिति है और कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं बताऊं, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये ठंड ऐसी क्यों पड़ रही है।
इसके पहले आपने गौर किया होगा, हम जबलपुर की बात करें, जबलपुर में विगत 2 दिवस से ही ठंड पड़ रही है। अगहन का माह चल रहा है, हिंदी महीने की बात करें, और जो कि इसके पहले ठंड हुआ करती, सने सने धीरे धीरे बढ़ा करती थी। मतलब आज आप देखिए सीधे 10 डिग्री टेम्परेचर का अंतर आ गया है। उसका जो पर्याप्त कारण मुझे समझ में आ रहा है, जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ये शहर जो है कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो रहे हैं। और इसके पहले हम देखा करते थे सरकारों के द्वारा भी जो सड़कें बनाई जाती थी, गांव के स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे भी सड़कें जो बनाई जाती थी कच्ची रहती थी, कंक्रीट की रहा करती थी, मगर आजकल क्या हो रहा है, पूरा का पूरा सीमेंटीकरण हो रहा है। उससे कहीं ना कहीं इसका एक परिणाम यह है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, पानी समय पर गिर नहीं रहा है, पेड़ पौधों का ह्रास हो रहा है, लोग उसको काट रहे हैं, उसके कारण पर्यावरण में समस्याएं आ रही हैं। और जो अभी जो एक वेव हीट चल रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेव कंट्रोल क्यों हो रहा है, उसका कारण ही मात्र यही है कि हम आप सब मिलकर अगर पर्यावरण को आने वाले समय में सुरक्षित और सुरक्षित नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है कि आज तो हम ये बात कर रहे हैं यहाँ खड़े होकर, इतनी ठंड पड़ रही है, हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में ठंड ही कम पड़ने लगे। आज सुबह की क्या स्थिति थी ठंड की अगर बात की जाए तो? बहुत अत्यधिक ठंड थी। आज दिसंबर का 12वां दिन है, 11वां दिन है, मगर इसके बावजूद ऐसा लग रहा है तो ठंड अपने चरम पे पहुंच गई है। और इससे पहले जो जनवरी माह में हुआ करती थी, जो पूछ में ठंड हुआ करती थी, वो हमको अगहन माह में दिखाई पड़ रही है। भाई साहब बताएं, आज जो ठंड है सुबह से कैसी ठंड महसूस कर रहे हैं? सुबह से हवा भी ठंडी चल रही है। आज अचानक एकदम से बहुत तेज ठंड शुरू हुई है और ये ठंड का क्रम लगातार 2-3 दिनों से बढ़ता चला जा रहा है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ पारे में गिरावट आ रही है। आप देखेंगे कि नवंबर में इस बार इतनी जल्दी अचानक इतनी तेज ठंड पड़ी है, शायद हमारे जीवन काल में नवंबर के स्टार्टिंग में एकदम से इतनी ठंड कभी नहीं पड़ी थी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है जो अक्टूबर में लगभग 10 इंच के करीब बारिश जो हुई है, उससे मौसम में अचानक परिवर्तन आया है और उस परिवर्तन के कारण ही यह ठंड बढ़ी है। और आने वाले समय में हमें लगता है कि ठंड अपना विकराल रूप और धारण करेगी। अभी तो ये शुरुआत हुई है, आने वाले समय में नवंबर दिसंबर में, जो दिसंबर का महीना होता है वो तो ठंड का ही महीना कहलाता है। अधिक ठंड 15 दिसंबर के बाद पड़ती है, लेकिन इस बार 15 नवंबर के पहले ही लगभग 1 माह पूर्व ही ठंड विकराल रूप लेना शुरू कर चुकी है। भैया गरीबों के लिए क्या बताएंगे? लकड़ियां जो नगर निगम द्वारा, प्रशासन द्वारा दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब ठंड शुरू हो गई है, जो रैन बसेरा है और गरीबों क्या? अभी देखिए कुछ हमारा ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, उसके कारण जो जगह जगह नगर निगम अलाव लगाती थी वो भी बंद करा दिए गए हैं। इससे गरीबों को अत्यधिक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन गरीबों के पास में, बेचारों के पास में ओढ़ने पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं और उनको ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़े नहीं होते हैं। उनके लिए ठंड का एकमात्र सहारा आग ही होता था। अभी जो ग्रीन ट्रिब्यूनल के माध्यम से जो लकड़ियों का जलाने का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो प्रतिबंध किया गया है, उसके कारण काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। हमारा तो सभी नागरिकों से यह कहना है कि जो आपके इर्द गिर्द आसपास में जो गरीब लोग हैं, आप अपनी स्वेच्छा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार उनको गर्म कपड़े या अन्य सामग्री जो ठंड से राहत प्रदान कर सके उपलब्ध कराएं। तो लगातार अभी हम बात कर रहे थे, जो ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, गरीबों के लिए भी अब एक समस्या बन गई है, क्योंकि अलाव की लकड़ी वो जला नहीं सकते हैं, उनको रैन बसेरा में व्यवस्थित किया जाएगा, क्योंकि लगातार अलाव जलाने से प्रदूषण हो रहा था। तो इस दृष्टि से भी देखा जाए तो काफी दिक्कतों का सामना अब करना पड़ेगा। जी अभिषेक जी। शुक्रिया सुमान, जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए हमारी सहयोगी दिव्या गोयल इस वक्त हमारे साथ सीधा राजधानी भोपाल से जुड़ चुके हैं। दिव्या, मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की हाल हम जान ही रहे हैं, राजधानी भोपाल की क्या स्थिति है? जैसा कि जानकारी दी गई है कि 10 साल का जो रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में ठंड का, वो कहीं ना कहीं टूट गया है। अब ऐसे में क्या पूर्वानुमान मौसम विभाग के द्वारा जताया जा रहा है? क्या इसी तरह की गिरावट जो है तापमान में बनी रहेगी, या आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्थिति थोड़ी बेहतर होगी? जी बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि अक्टूबर में ही मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान जता दिया था कि इस बार जो ठंड पड़ने वाली वो बहुत कड़ाके की ठंड रहेगी और नवंबर से फरवरी तक काफ़ी ठंड पड़ने वाली, और ये जो मौसम जो रिकॉर्ड है ये 10 साल पुराना रिकॉर्ड टूट जाएगा। और आप देख सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जब बारिश हुई तब भी ठंड पड़ी और अब फिर से कितनी कड़ाके की ठंड पड़ गई, जबकि अभी तक लोग देखा जाए तो मानसिक तौर पे इसके लिए तैयार नहीं है। नहीं तो अभी तक स्कूलों के टाइम बदल जाते हैं,
पुलिस की वर्दी बदल जाती है, कई जगह प्रशासन द्वारा अलाव जलाए जाते हैं, रैन बसेरा में प्रॉपर व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो अभी देखा जाए तो ऐसी कोई ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं हुई है, लेकिन जो है अगर रात के तापमान की बात करें, रात का तापमान काफ़ी गिर गया है, तकरीबन 10 डिग्री के आसपास रात का तापमान पहुंच रहा है। और जो मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि अगले कुछ 2-3 दिन और इसी तरह की ठंड का हमें सामना करना पड़ेगा। इसका कारण ये है अभिषेक कि जो उत्तरी पूर्वी हवाएं आ रही हैं, जो ड्राई हवा आ रही है, सर्द हवाएं आ रही है, क्योंकि हिमालय की तरफ बर्फ़ गिर रही है और जो हवाएं आ रही हैं इनके कारण मौसम इतना ठंडा हो रहा है और अगले 3 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। और हो सकता है कि उसके बाद ज़रूर थोड़ी बहुत राहत मिले, लेकिन ये जो राहत होगी ये फौरी तौर पर होगी अभिषेक, क्योंकि इस बार जो है पूर्वानुमान जैसे मैंने आपको भी बताया कि इस बार कड़ाके की ठंड पड़ना है, क्योंकि अल नीना जो प्रभाव है इसका प्रभाव बताया जा रहा है। और जो वैज्ञानिक है मौसम विभाग के, उन्होंने पहले ही इस बात की संभावना जता दी थी कि इस बार जो पूरे देश भर में ठंड पड़ेगी तो बहुत तेज़ ठंड होगी। और इसका असर आप देख ही सकते हैं कि नवंबर की शुरुआत हुई है वो एक काफ़ी कड़ाके की ठंड के साथ हुई है। अभिषेक, दिव्या, ये भी एक प्रमुख सवाल है क्योंकि मौसम विभाग ने अक्टूबर में ही अनुमान जता दिया था और नवंबर के शुरुआती हफ्तों में ही हमको असर दिखना शुरू हो गया था किस तरह से ठंड तेजी से बढ़ रही है और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा क्यों रैन बसेरे में व्यवस्था नहीं की गई? और अब एक नया जो ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से एक लिमिट भी कर दी है कि आप लकड़ी के अलाव नहीं जला सकते, तो उसके लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में विचार भी किया जा रहा है? जी बिल्कुल अभिषेक, ये एक ज़रूर समस्या है प्रशासन के लिए, क्योंकि जब ठंड बढ़ती है तो जगह जगह अलाव जलाए जाते हैं। नगर निगम द्वारा लकड़ियों के जो लकड़ियाँ लगाकर अलाव जलाए जाते हैं। जो लोग हैं फुटपाथ पे रहते हैं उनको थोड़ा सा राहत मिल सके, लेकिन जो एनजीटी ने अब जो ये गाइडलाइन दी है इसके बाद कहीं ना कहीं एक समस्या ज़रूर खड़ी है। हालांकि अब इसकी समीक्षा बैठक होगी तब कोई ना कोई रास्ता प्रशासन द्वारा निकाला जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि नवंबर की शुरुआत में जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, अभी तक स्कूलों का समय नहीं बदला। नहीं तो हर बार देखा होगा आपने कि कलेक्टर द्वारा जो स्कूलों का समय है वो बदल दिया जाता है और जो सुबह की क्लासें हैं, जो कम से कम प्राइमरी के बच्चे होते हैं, उनकी क्लासों का समय बदल के बढ़ा दिया जाता है। फिलहाल अभी कलेक्टर ने ऐसा भी कोई डिसीजन नहीं लिया है। पुलिस की पूरी वर्दी बदल जाती है, जो गर्म कपड़ों की जो वर्दी रहती है, अंगोला वर्दी जिसे कहा जाता है, वो भी बदल दी जाती है। तो अभी कोई तैयारी नहीं हुई है और अब देखना होगा कि जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, हो सकता है जल्दी कलेक्टर द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा कोई बैठक ली जाए और जिस तरह की समस्या और अब जो मौसम जिस तरह से कहर बरपाने लगा है उसको लेके कोई निर्णय लिया जाए। दिव्या, जैसे कि हम ट्रैफिक को लेकर बात कर रहे थे, यातायात भी कहीं ना कहीं ठंड में एक बड़ी चुनौती बन जाता है और कुछ दिनों पहले सबसे ज्यादा बात इसी बात को लेकर हो रही थी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो बहुत ही खराब स्थिति बनती हुई दिखी है। और ऐसे में जब ठंड बढ़ती है, ओस गिरता है तो एक स्मॉग बन जाता है और ऐसे में विजिबिलिटी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। फ्लड लाइट्स की जरूरत पड़ जाती है, स्ट्रीट लाइट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसको लेकर क्या व्यवस्था की गई? क्योंकि हम देख रहे हैं राजधानी भोपाल के कई ऐसे प्रमुख शहर हैं जहां पर स्ट्रीट लाइट्स जो डैमेज हो गए उनकी रिपेयरिंग नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं वहां पर भी नाफरमानी की जा रही है। अभिषेक, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो विजिबिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और ख़ासकर उत्तरी भारत की बात करें तो वहाँ ज़्यादा होता है। हालांकि भोपाल में जिस तरह एयर क्वालिटी अब ख़राब होती जा रही है और जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, वहाँ पे भी आप सुबह देखेंगे कि फॉग की स्थिति बन जाती है, विजिबिलिटी कम होती है, जबकि अभी ठंड की शुरुआत है। और अगर ऐसे में जो आपने सवाल किया कि क्या स्ट्रीट लाइट को ठीक किया जा रहा है, आप देखेंगे इसके लिए कोई अलग से कोई मुहिम नहीं चलाई जा रही। जिस तरह जो एक प्रक्रिया रहती है उसी के तौर पर जो स्ट्रीट लाइट है उन्हें ठीक किया जा रहा है। हालांकि विजिबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसको लेके अभी कोई मुहिम जैसा चलाने की कोई बात सामने नहीं आई है कि इसको मुहिम चलाकर सारी स्ट्रीट लाइट ठीक की जाए। अभी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। अभिषेक, दिव्या, शुक्रिया जानकारी के लिए। सोमनाथ मिश्रा लगातार जबलपुर से हमारे साथ बने में।
सोमनाथ, जल्दी से इस पर जवाब चाहूंगा कि देखिए खेती बाड़ी तो चलती रहेगी, वो तो रुकेगी नहीं, मौसम कोई सा भी हो, और शासन आदेश जारी हुए हैं कि ठंड में किसानों को जो पानी है पंप चलाते हैं वो दिन में दिया जाए ताकि उन्हें तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, वो बीमार ना पड़े। लेकिन कई ऐसे इलाके जहां पर हम ये देख रहे हैं कि रात में पंप चलाए जा रहे हैं, बिजली विभाग के द्वारा जो है इस मामले को लेकर गंभीरता से काम नहीं किया जा रहा। जबलपुर में क्या स्थिति है? देखिए, जल लगातार किसानों की अगर बात की जाए तो किसान काफी परेशान हर चीज में नजर आते हैं, क्योंकि उनको जो व्यवस्थाएं मिलना चाहिए वो कागजों में सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन जमीनी हकीकत में उनको नहीं मिल पाती सुविधाएं। तो ये समस्याएं लगातार बनी हुई है। जिस तरह अभी बात की जाए, किसान भी परेशान है और गरीब वर्ग का भी परेशान है। हमारे साथ एक भैया है जो कल रात की घटना बता रहे हैं कि कल रैन बसेरा और फुटपाथ पे जो लोग पड़े थे, ठंड में परेशान थे, कचरा जला रहे थे। क्या स्थिति थी कल आप जब देखें तो? इसमें जबलपुर में रात्रि 8 बजे के बाद कड़ाके की ठंड जारी हो गई थी और जो राहगीर थे वो भी गर्म कपड़ों में ही निकल रहे थे। और जो रोड के किनारे जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके पास यहाँ तक कि कंबल तक की व्यवस्था नहीं थी और लकड़ी तक की व्यवस्था नहीं थी कि वो जला करके अपने अंदर गर्मी उत्पन्न कर सकें। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि नगर निगम और प्रशासन से कहना चाहूंगा कि वो जो गरीब लोग जो रोडों पर सोते रहते हैं या रोडों के किनारे रहते हैं, उनके लिए अलाव या लकड़ी की व्यवस्था की जाए, जिससे कि उनके जीवन का संकट उत्पन्न न हो सके। जी, तो लगातार यही समस्या लगातार आ रही है। फुटपाथ पे जो रहने वाले हैं वो भी परेशान है और किसानों को ये समस्या लगातार रही है। कई किसान लगातार जिला कलेक्टर में भी जन सुनवाई में भी शिकायत की थी कि उनको लगातार बिजली की व्यवस्थाएं व्यापक रूप से नहीं मिल रही है। शासन द्वारा तो दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट आने की वजह से उनको इस तरह की समस्याएं आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ, शुक्रिया दिव्या, शुक्रिया अंकित, सभी को। तो जैसा कि हमारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताई है, देखिए कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सावधानी बरतिए, क्योंकि देखिए टेम्परेचर में बहुत तेजी से जो गिरावट देखने को मिल रही है उसके चलते आपकी स्वास्थ्य पर भी इसका काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और खासतौर से सुबह और शाम के बाद खासतौर से ध्यान रखिए कि अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और विजिबिलिटी का इशू है तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी वजह से कोई हादसे का शिकार ना हो जाए। देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।